भारत के नॉर्थ ईस्ट में इतिहास रचा गया है। असम के डिब्रूगढ़ मोरान नेशनल हाईवे पर देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल कर दी गई है। भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट। पाकिस्तान तो हमेशा हार, पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस भी लैक कर जाता है और प्रैक्टिस भी वो लैक कर जाता है। देखिए तो जिस तरह की आर्मामेंट रेस जारी है, पाकिस्तान भी ज़ाहिर अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, इंडिया तो कर ही रहा है, इंडिया के पास तो बजट भी है, अभी उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो गए। तो चीन और बांग्लादेश की सीमा के पास जब भारत के इन लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नजारों को देखा। एक तरफ तो बांग्लादेश में जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं उससे मातम पसरा हुआ है। आईएसआई में, जमात में मुल्ला मुनीर भी कहीं मुंह छिपाकर बैठा होगा। भारतीय वायुसेना ने इतिहास रच दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद C-130J सुपर हर्कुलिस से हाईवे पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे। अगर आपका बजट जो है 15% के करीब है ऑफ योर एंटायर बजट, और वो भी इंडिया का, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है आप देखें ना, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर। हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, DAC ने फाइनली नोट दे दिया है 114 रफाल्स के सौदे को। $40 बिलियन का 3.60 लाख करोड़ रुपीस का ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस डील्स भारत के इतिहास में ये हुई है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि एक आतंकवादी जो कि भारत के लिए मोस्ट वांटेड था, उसको अननोन गनमैन ने पेशावर में उड़ा दिया। तो मुझे लगता है आप राफेल लाइए, आप टैंक्स बनाइए, आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स रखिए। ये इंडिया बेसिकली एयर फोर्स पे पैसा लगाने लगे। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन $87 बिलियन। इस साल एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं। मैं कर सकता हूं, मेरी इकोनॉमी मुझे अफोर्ड कर सकती है। वेल पाकिस्तान, यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी में आप कहां स्टैंड कर। 114 राफेल फाइटर जेट की मेगा डील को मंजूरी मिल चुकी है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का ये सौदा भारत के रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी डील बनने जा रहा है। तो भारत के अंदर एक चीज को बड़ा सीरियसली लिया गया है और वो ये है कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपका बजट जो है 15% के करीब है ऑफ योर एंटायर बजट, और वो भी इंडिया का, डिफेंस बजट, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है आप देखें ना, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर। और यहाँ से अंदाजा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीजें हैं ना वो सारी की सारी चेंज होने वाली है। दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयर फोर्स पे पैसा लगाने लगे। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन $87 बिलियन। इस साल एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करना है एंड डिफेंस वो करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है, जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19%, तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो डिफेंस बजट है, एंड 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का समझ लें 15% का टोटल एक्सपेंडिचर है और 15% ही बढ़ा। सो आप इसमें ये देख लें कि इसमें भी 2 ट्रिलियन से ज्यादा जो पैसा है वो ईयर मार्क किया गया है कैपिटल हेड में।
इट मीन्स कि कैपिटल बढ़ाया जा रहा है फॉर व्हाट? प्रोक्योरमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए। अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं, विच हैव एडवांस्ड वेपन्स। शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी। और फोकस क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस। बाय द वे, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस है ना, मैं आपको बात बताऊं, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस हैं उसमें मैं आपको बड़ी क्लियरली एक चीज बता सकता हूं। इंडिया की इमीडिएट चैलेंजेस में दे नीड टू इंपोर्ट मोर फॉर देयर स्टेबिलिटी, बट दे बिलीव कि जी हमें अपनी इंडस्ट्री में लगाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना। बिजनेस में वो ज्यादा सोचते हैं ठीक है कि हम मैन्युफैक्चर कर सकें। अब इंडिया ने महसूस किया, ये जो डिफेंस बजट है, मैं देख रहा था इंडिया के बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, फौजी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो एक ही चीज देख रहे हैं, वी नीड टू फिक्स द गैप्स इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। गैप्स को फिल करने की जरूरत है। और ये जो एलोकेशन नए वेपन्स के को बाय करने के लिए हो रही है, ये 24% ज्यादा हुआ, तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस। साथियों, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री असम के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें खास तौर पर असम के डिब्रूगढ़ मोरान नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी शामिल है। इस परियोजना का काफ़ी रणनीतिक महत्व है, क्योंकि वहां से LAC सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है और दूसरी तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर है और किसी आपातकालीन स्थिति में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। को बता दें, मोदी जी के C-130J सुपर हेरकुलस विमान के साथ साथ कई फाइटर जेट भी इस पट्टी पर उतारे गए।